ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय सावन मास जल्द ही आरंभ होने वाला है और इस विशेष सावन मास में पूरे 8 सोमवार होंगे, वहीं 4 प्रदोष व्रत और 2 शिवरात्रि रहेंगी। ऐसे में आप इस अति उत्तम काल का लाभ उठाकर अपने जीवन के सभी संकटों को दूर कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप आगे बताए गए उपायों को पूर्ण करें और अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करें। और सावन मास में भगवान भोलेनाथ के भक्त अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कांवड़ जल लेकर आते हैं। हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नीलकंठ, देवधर, महाकालेश्वर जैसे भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय शक्तिशाली स्थलों से जल भरकर मीलों पैदल यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं यहाँ पर जल अर्पण करने के शुभ मुहूर्त। उसके बाद आपके साथ बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आप सावन मास में करके अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो कांवड़ जल अर्पित करने के लिए चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 15 जुलाई 2023 को शाम 8:32 से और ये चतुर्दशी तिथि रहेगी 16 जुलाई 2023 को रात 10:08 तक, जो कि अति उत्तम समय है। इसके अलावा सावन शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 रविवार को है और निशिता पूजा समय है सुबह 12:07 से 16 जुलाई को सुबह 12:48 तक और शिवरात्रि पारण समय है 15 जुलाई को सुबह 5:33 से दोपहर 3:54 तक। आप इस समय को नोट करके रख लीजिए। इसके अलावा रात्रि में प्रथम पहर पूजा का समय है शाम 7:21 से 9:54 तक। द्वितीय पहर में पूजा का समय है रात 9:54 से 16 जुलाई को सुबह 12:27 तक और तृतीय प्रहर में पूजा का समय है 16 जुलाई को सुबह 12:27 से दोपहर 3 बजे तक। और अब बताते हैं आपको सावन माह में किए जाने वाले कुछ उत्तम प्रयोग। अगर आपके जीवन में आकस्मिक आपदाएं आती रहती हैं, तो आप इनमें से किसी भी एक शिव प्रिय सामग्री को अपने घर पर सावन के सोमवार को लाकर स्थापित करें। पहला है त्रिशूल। त्रिशूल जो कि शिव के हाथों में हमेशा होता है, ये 3 देव और 3 लोक का प्रतीक है। अतः सावन मास के प्रथम दिन चांदी का त्रिशूल लाने से वर्ष भर आपदाओं से रक्षा होती है। दूसरा है रुद्राक्ष। सुख, सौभाग्य और समृद्धि के लिए तथा मन की पवित्रता के लिए असली रुद्राक्ष को घर में लाएं, फिर घर में रखे रुद्राक्ष को चांदी में गड़वा कर पहने। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत शुभ और समृद्धिदायक होगा, साथ ही आपके संकटों का नाश करेगा। तीसरा है डमरू। यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी पवित्र ध्वनि से आसपास से समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। अगर आपके घर में भी नेगेटिव एनर्जी है, क्लेश बना रहता है, तो आप डमरू को अपने घर में अवश्य लाएं। और डमरू को आपको सावन मास के प्रथम दिन लाना है और अंतिम दिन किसी बच्चे को ये डमरू उपहार में दें। इसके अलावा चौथी वस्तु है चांदी के नंदी। नंदी जो कि भगवान शिव के प्रिय गण हैं और वाहन भी हैं। तो सावन मास के पहले दिन चांदी के अगर आप नंदी को घर में लाकर 1 माह तक पूजा करें, और इस बार तो आपको पूरे 59 दिन तक पूजा करनी है, तो ये आर्थिक संकटों से आपको मुक्ति दिला देगा। अगर आर्थिक समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, तो उस प्रयोग को अवश्य संपन्न कर लें। 5वां है जलपात्र। जलपात्र जो कि शिव को अत्यंत प्रिय है। आप चाहें तो सावन मास के प्रथम दिन गंगा जल लाकर घर में रखें जल पात्र में और पूरे सावन माह पूजा करें। और अगर यह संभव नहीं है, तो दोस्तों आप चांदी, तांबे या पीतल का पात्र लाकर उसमें शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल जल भरकर रखें। प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करें। यह प्रयोग भी धन के आगमन के लिए सबसे अधिक प्रभावी है और घर में बरकत के लिए
आप ला सकते हैं भगवान शिव का परम प्रिय चांदी का कड़ा। भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं और सावन मास के पहले दिन ये लाकर रखने से तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के शुभ योग बनते हैं। इसके अलावा चांदी का चंद्र या मोती आप लाएं, जो कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजित है उसका प्रतीक है। अतः सावन मास के प्रथम दिन चांदी के चंद्रदेव लाकर पूजन में रखें। संभव हो तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। और अगर आप चंद और मोती का साथ में पेंडेंट लाकर चाहें तो इसे धारण कर लें, जो आपके जीवन में सुख शांति लाता है। इसके अलावा आप चांदी के बिल पत्र ला सकते हैं। पूरे सावन माह में आप भगवान शिव को तो बिल पत्र अर्पित अवश्य करें। और ऐसे में अगर आप चांदी का महीन बिल पत्र बनाकर अपने घर में भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान शिव के सामने अपनी इच्छा प्रकट करें, तो आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। तो इस बार सावन माह में अपने मनोवांछित प्रयोग संपन्न करके भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करें और हमेशा भगवान शिव के परम प्रिय मंत्र को जपते रहें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। नमः शंकराय च महेश्वराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च।